यहाँ किया जाए। और जब लेकिन बीच में कोरोना और ये सब के कारण, कोविड के कारण ये बात नहीं हो सकी, लेकिन आज एक प्रोग्राम का यहाँ आयोजन हुआ है। थोड़ा सा रुकावट हो गई इस सिस्टम के फेलियर से, लेकिन मैंने डॉक्टर महेश आहिरे से बात कही है कि भाई इससे भी ज़्यादा डिटेल में लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि सब डॉक्टर्स है, कुछ लोग आईसीयू भी चलाते हैं और उनको इससे ज़्यादा जो भी रिसेंट एडवांसेस होते हैं कार्डियोलॉजी में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगली बार जब हम मिलेंगे तब जो डॉक्टर महेश आहिरे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करेंगे। मैंने उनसे ये भी बात कही कि भाई थोड़ा सा हमें प्रिवेंशन के बारे में भी ज़्यादा कहना बातें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं, आज आप भी देखते होंगे कि बहुत नौजवान लोगों में कार्डियक या माइट्रल इन्फार्क्ट का AMI का बहुत ज़्यादा प्रमाण बढ़ रहा है। इसलिए ये भी बड़ी चिंता की बात हो गई, क्योंकि हम अक्सर लोगों के पास जाते, हमें जाना ही पड़ता है। 30 साल के लड़कों में जब हार्ट अटैक आता है और बच्चे नौजवान आदमी चला जाता है, तो फैमिली पूरी बहुत बुरा असर पूरी फैमिली पे हो जाता है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। उसी तरीके से पहले तो हम ये मानते थे कि भाई औरतों में हार्ट अटैक आते नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ डॉक्टर महेश आहिरे भी इसके बारे में, औरतों में पहले इतने हार्ट अटैक नहीं आते थे, लेकिन आजकल हार्ट अटैक का प्रमाण ज़्यादा होते जा रहे थे। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसकी जो बात है कि ऐसे ही अमेरिका में कुछ 20-30 साल पहले हार्ट अटैक का जब इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इसके खिलाफ हार्ट अटैक न हो इसलिए बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, और जिसके कारण लोगों में एक्सरसाइज करना हो या डाइट के बारे में हो, बहुत बड़ी पैमाने में लोगों में जागरूकता पैदा की गई, और उसके कारण ये हार्ट अटैक का प्रमाण भी बहुत कम हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में और भी ज़्यादा आने वाले समय में बात रखेंगे। SMBT के बारे में मैं कहूँगा, जो हमारा SMBT ट्रस्ट है, तो SMBT ट्रस्ट का एक वहाँ मेडिकल कॉलेज है, MBBS कॉलेज है, BMS कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, और वहाँ कार्डियोलॉजिकल सेंटर है, वो बहुत ही अच्छा है। कल भी अभी आज वहाँ छोटे छोटे बच्चों का जो ASD BSD ये जो बातें रहती है, उसके बारे में बहुत बड़ा कैंप 42 डिवाइस प्रोजेक्ट आज वहाँ पूरे हो रहे हैं। तो कार्डियोलॉजी के बारे में और ये सब जो ट्रीटमेंट होती है वो इसके लिए कोई चार्ज लोगों को देना नहीं पड़ता है। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महात्मा फुले स्कीम बनाई है, उसके अंदर ये सब हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके पास पीला या नारंगी कार्ड नहीं होता है, उनके लिए भी हम काफ़ी कम पैसों में इलाज करते हैं। इसके अलावा अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये भी अभी वहाँ एक गवर्नमेंट का स्कीम है। सिर्फ SMBT को ये स्कीम मिली है। इसके अंदर लोगों के जॉइंट रिप्लेसमेंट, और क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट आप सब जानते हैं कि बाहर करना बहुत महंगा होता है, तो जो लोग गरीब लोग होते हैं उनको ये करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा काम शुरू हो गया है। ये हालांकि हमने टाटा इंस्टीट्यूट जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, इसके साथ एक MOU साइन किया है, और अभी बहुत बड़ा कैंसर का सेंटर वहाँ शुरू होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंसर के लिए जो रेडियोथेरेपी दी जाती है, और रेडियोथेरेपी बाहर लेना हो तो बहुत महंगी पड़ती है, लोग पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। और जब कुछ गरीब लोगों के घर में ऐसा कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, एक तो पेशेंट लेट प्रेजेंटेशन होता है, और इस हालत में पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देनी होती है इतनी महंगी हो जाती है कि एक तरफ पेशेंट भी हाथ में नहीं लगता है, और दूसरी तरफ वो पूरी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी बहुत बैड हो जाती है। इसलिए यहाँ जो होने वाला सेंटर है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा सेंटर
लोगों के, गरीब लोगों के काम देगा। और 1 साल के अंदर अभी शुरू हुआ है, लेकिन रेडियोथेरेपी सेंटर को काफ़ी समय लगता है खड़ा करने में, वो भी हो जाएगा। तो SMBT हॉस्पिटल खास करके जिसको हम कहते हैं कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाया हुआ है। और वहाँ की आप मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब कैसे भी हो वहाँ अगर आप चाहते हैं तो उधर देखिए, बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ की हुई है। वहाँ का कैंपस भी पूरा ग्रीन कैंपेन बना हुआ है। वहाँ गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार वहाँ अलाउड नहीं है। वहाँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए साइकिलें रखी गई है, और जो पेशेंट है उनके लिए इलेक्ट्रिक कार वहाँ रखी हुई है। बहुत अच्छा वहाँ का जो सब एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है। सोडेस नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी, उसका उनको वहाँ का सब पूरा हाउसकीपिंग दिया हुआ है, और खाना भी, केटरिंग भी वो सोडेस कंपनी को दिया हुआ है। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद वहाँ ये देखा जाए कि बिल्कुल प्राइवेट जैसी ट्रीटमेंट वहाँ लोगों को मिले। और बाकी इमरजेंसी पेशेंट भी वहाँ आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट भी आते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी वहाँ अभी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। नेफ्रोलॉजी जो है या यूरोलॉजी के सभी पेशेंट वहाँ, सभी ऑपरेशन वहाँ फ्री होते हैं, यूरोलॉजी के भी ऑपरेशन फ्री होते हैं। तो आप सबको शायद इसके बारे में पता हुआ होगा, लेकिन मैंने इसीलिए कहा है कि क्योंकि हमारे आसपास जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी यहाँ तो पूरे नंदुरबार से लेकर पालघर तक, पनवेल और थाना, सभी जगहों से वहाँ पेशेंट आते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि आगे चल के ये सेंटर इतना अच्छा बनाया जाए कि जैसे कि मद्रास में फिशर मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में जैसा सेंटर है, वेल्लोर का आज महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान का बहुत सबसे अच्छा सेंटर वेल्लोर में है। तो उसी तरीके से अपना SMBT भी उसी तरीके से बनाने का इरादा है। तो आप सब जानते हैं, हम सब मेडिकल प्रोफेशन में हैं, और अभी गरीब लोगों के लिए दिन ब दिन ट्रीटमेंट भी बहुत महंगी होती जा रही है। तो बाकी लोगों के लिए तो इंश्योरेंस होते हैं, बाकी जो लोग इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनको कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल सकता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये सुविधाएँ बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है, और इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा सब आपके जरिए लोगों तक पहुँचे तो आप पहुँचने की कोशिश कीजिए, ये मेरी विनती है। दूसरी जो बात है कि जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन अभी पिछले 3 इलेक्शन अपने हुए हैं, और 2 टर्म्स मुझे मिले। पहला जो इलेक्शन था वो बाई इलेक्शन था, लेकिन इसके जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, आप जानते हैं कि 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस एंड अपर हाउस, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे महाराष्ट्र में है, और वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग ग्रेजुएट है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट है वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अभी मंसूर भाई भी ये बात आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि इतनी दिलचस्पी नहीं लेते लोग, भाई जाओ क्या, ज़्यादा तो कुछ लगता नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट देना रहता है, एक अपनी डिग्री सर्टिफिकेट हो या फाइनल ईयर का मार्कशीट हो और आधार कार्ड और फोटो, लेकिन ज़्यादा लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है। लेकिन हम सब समाज के उस तबके से आए कि ग्रेजुएट है भाई, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हम सबका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी अगर कमज़ोर हो जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और आजकल हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हालत क्या होती जा रही है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हालत क्या बनाई जा रही है। इसलिए हम सबको मिलकर इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सब कुछ है, इसलिए डेमोक्रेसी मजबूत बनाने के लिए जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और जो समाज के समझदार लोग हैं उन्होंने आगे आना चाहिए। जो आम लोग रहते हैं वो बेचारे, उनका तो दिन की रोटी मिलाने में ही पूरा दिन चला जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसी बातें होती हैं कि जो लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए लोगों को समझाना और ये बहुत ज़रूरी है। राजनीति में आप सब लोग हिस्सा लो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति की तरफ बिल्कुल उसको बेदखल करना ये भी सही नहीं, ऐसा मेरी राय है।
क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मेरा 100 बेड का अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन जब से मैंने राजनीति में काम शुरू किया है तो मैं बहुत अस्वस्थ हो जाता हूँ कि जो आजकल हमारे देश में चल रहा है या पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सही नहीं है। ये मानवतावादी विचारों के खिलाफ है। इसलिए हम सबको आके एक साथ आना बहुत जरूरी है। जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों को साथ में आना और साथ में मिल के काम करना बहुत जरूरी है। और इसी का एक हिस्सा बनता है कि भाई मैं देखता हूँ कि लोग वोटिंग करने के लिए जाना, जैसे कि ग्रेजुएट काउंसिल में अपना नाम डालना, ये सब जो भी कोई डेमोक्रेसी के अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे हमारे हक बनते हैं उसी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और ये जिम्मेदारी को निभाना ये भी बहुत अहम बात है। और भी आप सब लोग करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। हम सब तो एक बिरादरी के लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, लोग हमको बहुत इज्जत देते हैं, हमारी तरफ लोग बहुत आशा से देखते भी हैं। इसलिए जैसे कि हम लोगों की डिसीजेज बीमारियां दूर करते हैं, उसी तरह से समाज में जो अलग अलग बीमारियां आज बढ़ रही है वो बीमारियों को कम करना ये भी हमारा फर्ज बनता है। ये अपील, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं मेडिकल के बारे में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन एक राजनीति में काम करता हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैं हर जगह जाके लोगों से यही कहता हूँ कि जब समाज में बुराइयाँ बढ़ती हैं तो जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक बात होती है। जो समाज के समझदार लोग हों और जो लोग समाज में पढ़े लिखे हो, तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। आप हम सब पढ़ सकते हैं, हम सब बातें समझ सकते हैं, इसलिए हम अगर चुप बैठे, हम अगर इसके खिलाफ या इसके बारे में लोगों को जगाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है और हम हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ एक हम सब बैठे हुए हैं और सब डॉक्टर लोग हैं, सब हम एक समाज के, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जिम्मेदार हो गए, सिर्फ पढ़े लिखे इज्जत लोग हमको देते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। सिर्फ राजनीति की बात नहीं दोस्तों, कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। जैसे कि शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन किस तरह से हमें अच्छा एजुकेशन, क्योंकि इतनी बदलाव एजुकेशन में ला रही है और हम देखते हैं कि स्कूलों की जो हालत है इतनी अच्छी नहीं है। जो कुछ अमीर लोगों के बच्चे रहते हैं जाते हैं 5 स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं जो किस स्कूल में जाते हैं वहाँ क्या हालात है, वहाँ लोगों के, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए सब पूरी सुविधाएं है क्या? अभी होशियारी तो किसी या इंटेलिजेंस है किसी सबके पास हो सकते हैं, और खास करके जो आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको अगर हमको ऊपर लाना है तो उनकी मेरे ख्याल से सिर्फ शिक्षा यही एक सबसे बड़ी बात है। या अभी जैसे कि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में भी बहुत हमारे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा खाना जो है, पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग खाना खाते थे, हमारी दादी नानी जब खाना बनाते थे वो कितना अच्छा खाना था, उसमें तेल बहुत कम इस्तेमाल करते थे, नमक भी बहुत इस्तेमाल करते थे, मसाले तब थे ही नहीं, घर पे ही मसाले बनाते थे। उस वक्त का खाना बहुत अच्छा भी लगता था, टेस्टी भी था और शरीर के लिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन आजकल हमारा खाना इतना बिगड़ गया है, मैं देखता हूँ, इसलिए इसके बारे में भी लोगों में जागरूकता पैदा करना ये भी बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं तीसरी बात ये है कि जो कि साफ सफाई का सब मुहिम चलता है, उसके बारे में भी हमको लोगों में ज़्यादा बातें करनी चाहिए। जो भी समाज की बहुत सारी बातें हैं कि जिसके बारे में, जैसे कि सिर्फ राजनीति में, समाज में जो भी ऐसी चीज बातें होती है, ऐसे जो गलत बातें होती है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोलता कि आप जाके कुछ, लेकिन कुछ पेपर में लिखना, लोगों को बोलना, जहाँ भी हमारे साथ पास हम कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को ऐसा समाज को बदलने की कोशिश करने में हमारा फर्ज बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ज़्यादा तो बात करके आपको बोल नहीं दूँगा, काफ़ी आज से प्रोग्राम चालू है, आप सब लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अक्सर डॉक्टरों के प्रोग्राम में जाता हूँ,
50 से ज़्यादा लोग नहीं रहते और हमारी बहनों को तो मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हैं, इसलिए मुझे और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है, शायद इसमें कुछ कमियाँ रह गई हो, रह भी गई है, लेकिन आगे एक अक्सर हम मिलते रहेंगे, साल में 2 बार 3 बार मिलते रहेंगे और अच्छा प्रोग्राम जैसे मीटिंग के जरिए आपके हम साथ में अच्छा प्रोग्राम भी करेंगे। इससे फिर एक बार मैं हमारे आतिक सर और मंसूर भाई और सब हमारे जो डॉक्टर्स के अपने यूनानी एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब तो हमेशा आप सब ने मेरा साथ दिया है। पूरी यहाँ के 5 ज़िले हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है।